नमस्कार दोस्तों। उनका कसूर यह है कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। बांग्ला उनकी बोलचाल की भाषा है, मजहब उनका इस्लाम है यानी मुसलमान है, और दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रहते हैं, जहां इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ हो रही है। और चूंकि वो पश्चिम बंगाल के हैं, चूंकि वो मुसलमान हैं, चूंकि वो बांग्ला बोलते हैं, इसलिए उन्हें घुसपैठिया मानकर या घुसपैठिया होने के अंदेशे में उन्हें पकड़ा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें थाने ले जाया जा रहा है और उन्हें अलग अलग सेंटर में रखा जा रहा है और उनसे तमाम तरह के पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। और ऐसा आरोप है कि तमाम पहचान पत्र होने के बावजूद भारतीय नागरिक होने के जो पहचान पत्र हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि अगर असम के हैं तो एनआरसी का स्टेटस, ये सब होने के बाद भी दर्जनों नहीं, 50 नहीं, कहा जा रहा है 200, 250, 300 लोग अभी भी डिटेन किए गए। तो मैं आज जा रहा हूं गुरुग्राम। परसों से एक खबर आ रही थी, आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बड़ी खबर छापी है। उस खबर से पता चल रहा है कि जिन लोगों को डिटेन किया गया है, जिन लोगों के साथ मारपीट की गई है, जिन्हें गुरुग्राम की पुलिस या जो लोग भी घुसपैठियों की तलाश कर रहे हैं या घुसपैठिया होने के अंदेशे में, बांग्लादेशी होने के अंदेशे में, बांग्लादेश के रहने वाले और गुरुग्राम में बस जाने वाले लोगों के अंदेशे में पश्चिम बंगाल के लोगों को जो पकड़ा जा रहा है, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सारे कागजात हैं। तो ये जानकारी मिल रही थी और आज मैंने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर छपी है बड़ी सी, उसमें ऐसे कुछ नाम हैं, ऐसे कुछ केस स्टडी, ऐसी केस स्टडी है, ऐसे लोगों की साथ जो बर्ताव हुआ है उसके बारे में जानकारी है, जिससे पता चल रहा है कि पुलिस प्रशासन घुसपैठिया होने के शक में पश्चिम बंगाल के लोगों को न सिर्फ परेशान कर रहा है, बल्कि बांग्ला बोलने वाले जो मुस्लिम हैं उन्हें पकड़ा भी जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी, मारपीट भी की जा रही है। यहाँ तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ही एक परिवार के हवाले से ये भी कहा गया है 5 लोगों को पकड़ा गया और उन्हें छोड़ा तब गया जब उन्होंने 1,20,000 रुपये पुलिस को रिश्वत दी। ऐसा क्यों हो रहा है? द वायर में भी एक खबर छपी है, आलिशान जाफरी की खबर है। मैं जाकर कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों से, ऐसे लोगों से मिलूं, उनके तमाम तरह के पहचान पत्र उनके पास है, वोटर आईडी से लेकर, आधार कार्ड से लेकर, और जो भी है भारत के नागरिक के तौर पर जो भी प्रमाणित कर सकते हैं 15, 20, 25 साल से रहने वाले लोग, लेकिन हाँ वो मुसलमान हैं। जो उनको केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और यूटी को ये निर्देश दिया गया था कि बांग्लादेशी और घुसपैठियों की, रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान करें और उन्हें डिपोर्ट करें, ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी की थी। अलग अलग राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कुछ अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में, हरियाणा में इस तरह की प्रक्रिया शुरू हुई पहचान की। कहा जा रहा पिछले 6-7 दिन पहले से गुरुग्राम में पुलिस, और हो सकता है उसमें और कोई एजेंसी हो, उसकी सक्रियता बढ़ी उन बस्तियों में, उन इलाकों में, उन सेक्टर्स में जहां ऐसे लोग छोटे छोटे ब्लॉक में, कहीं 100 परिवार, कहीं 200 परिवार, कहीं 250 परिवार रहते हैं। और मैं कह रहा हूँ 10 साल, 20 साल, 15 साल से रह रहे हैं, 25 साल, 30 साल से भी रह रहे हैं, किसी की दूसरी पीढ़ी भी रह रही है और तरह तरह के अपना रोजी रोजगार करते हैं। वो जो लोग रह रहे हैं उसमें दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार और इन सब इलाकों, मुर्शिदाबाद, इन इलाकों के लोग हैं। अब जो जानकारी मिल रही है, कहा गया, मुझे किसी ने बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया और वायर में क्या छपा बताने से पहले, कि 4 वहाँ सेंटर बने हैं जहाँ लोगों को रखा जा रहा है, कम्युनिटी सेंटर में, जिसे होल्डिंग सेंटर शायद कहा जा रहा है, जो एक सेक्टर 10A में है, बादशाहपुर में है, सेक्टर 40 में है और मानेसर में है कम्युनिटी सेंटर, जिसको होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। और वहाँ जो पश्चिम बंगाल और साथ में असम के भी जो लोग हैं, ख़ास तौर से बंगाली बोलने वाले मुसलमान, उन्हें अचानक पकड़ के ले जाया जाता है आधी रात को, किसी भी वक्त। कुछ लोग आते हैं, उन्हें पकड़ के ले जाते हैं, तो बांग्लादेशी हो, उनके साथ बदसलूकी, मारपीट की घटनाएं होती हैं। तो मुझे पता चला कि मुझे अभी किसी ने बताया कि जैसे गुरुग्राम में कोई सेक्टर 49 है, वहाँ पर कोई बंगाली बाज़ार है, वहाँ Q1 ब्लॉक है, पार्क हॉस्पिटल के पास, वहाँ 300-400 परिवार रहते हैं, जिसमें कुछ परिवार के बारे में पता चला 15, 20, 25 साल से रह रहे हैं और वो वहीं तरह तरह की नौकरी करते हैं रोजी रोजगार के लिए।
जैसा कि मैंने बताया, कोई ड्राइवरी है, कोई हाउसिंग सोसाइटी में किसी की पत्नी मेड का काम करती है, कोई और ठेला खोमचा लगाता है, कारपेंटर, और ये सब जो भी काम होते हैं तरह तरह के। तो पता चला कि वहाँ 5-6 दिन 4 दिन पहले ऐसा भी हुआ कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में 4-4 6-6 लोग आए बिना वर्दी में, जिससे उनकी पहचान न हो कि पुलिस हैं कौन है, कहा गया CID वाले हैं या कौन है, और उसका पकड़ धकड़ करके लोगों को ले गए। कुछ लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा गया। बाद में 2 दिन 3 दिन के बाद उनकी पहचान होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद, या उन्होंने सब कागज पत्तर दिखाए जो भी है, उसके बाद छोड़ा भी गया। लेकिन इस डर से कई ऐसी बस्तियां, छोटी छोटी बस्तियां, पॉकेट ब्लॉक जो भी हैं, वो खाली हो गई हैं। लोग वहाँ से जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग ज़िलों के लोग हैं, या असम के कुछ ज़िलों के लोग जो यहाँ 15 साल 20 साल से रहते हैं, धुबरी लौट गया, कोई पश्चिम बंगाल में मालदा लौट गया, जहाँ भी उत्तरी दिनाजपुर लौट गया या मुर्शिदाबाद लौट गया। और बहुत पैनिक जैसी स्थिति है, क्योंकि लग रहा है कब कहाँ किसे पकड़ा जाएगा। पूछताछ होना, वेरिफिकेशन होना ये गलत नहीं है। अगर लगता है, अंदेशा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं, गैर कानूनी तरीके से वो रह रहे हैं, तो उसकी पहचान होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें डिपोर्ट भी किया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शक के आधार पर या एक पूर्वाग्रह के आधार पर आप अचानक किसी बस्ती में दबिश देकर आधी रात को 10 पुरुष को, 20 पुरुष को, 40 लोगों को उठाकर ले जाएं, उनको 4 दिन 6 दिन डिटेन करें, उन्हें मारपीट उनके साथ करें, बदसलूकी करें, और 4 दिन 6 दिन बाद उनमें से 2-4 को पकड़े रहें, बाकियों को छोड़ दें, तो ये जो टॉर्चर किए गए लोग, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इस तरह की खबरें 2 दिन से आ रही थी। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में भी विस्तार से खबर छपी है। मैं उस खबर के कुछ हिस्से आपको बताता हूं, जिससे आप इस खबर की गंभीरता समझेंगे कि हो क्या रहा है और डर जैसा वहां माहौल क्या है। इसी में यह भी पता चला कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर चूंकि ये हुआ है, इसी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह भी खबर छापी है कि पश्चिम बंगाल के लगभग पश्चिम बंगाल मतलब जून से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल पुलिस को लगभग 1400 लोगों की पहचान के लिए जानकारी मांगी गई थी, अलग अलग राज्यों से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान से, जिनमें से जितने लोगों की पुलिस ने, पश्चिम बंगाल पुलिस ने वेरीफाई किया, तो कहा गया सब के सब भारतीय नागरिक मिले हैं, जो पश्चिम बंगाल पुलिस के हवाले से खबर आई। हालांकि सूत्रों के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह भी है कि 50 से 56 बांग्लादेशी हो सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बांग्लादेशी हैं, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, अगर रोहिंग्या हैं, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, तो भारत सरकार कानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए उन्हें डिपोर्ट करे, और उसके बाद उन्हें जो भी उनके साथ कानूनी तरीका है उस तरीके से उनके साथ सलूक करे। लेकिन शक के आधार पर, मुसलमान होने की वजह से, बांग्ला बोलने की वजह से, कि ये बंगाली है या पश्चिम बंगाल का है तो बांग्लादेशी होगा, इस आधार पर टॉर्चर जो किया जा रहा है और डर का माहौल बनाया जा रहा है, लोग छोड़कर जा रहे हैं, ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये अमानवीयता है, और ये सरासर शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, ये सरासर उन लोगों के साथ नाइंसाफी है जो भारतीय नागरिक हैं। सिर्फ गुनाह ये है कि पश्चिम बंगाल के हैं, मुसलमान हैं, बांग्ला बोलते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो खबर छापी है, ये निखिल शर्मा, आकांक्षा गुप्ता और अंजलि सिंह की रिपोर्ट है, जिसमें कि बीते 1 सप्ताह के भीतर करीब 400 लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया या ले जाया गया, जिनमें से करीब 250 लोगों को अभी भी सेक्टर 10A, जो 4 मैंने बताया, वाशापुर, सेक्टर 40 और मानेसर के कम्युनिटी सेंटर में रखा गया है। गुरुग्राम में जिन बस्तियों में बंगाल और असम से रोजी रोजगार के चक्कर में प्रवासी, खास करके बांग्लादेशी बरसों से रह रहे हैं, बांग्ला भाषी माफ करिए, खासकर प्रवासी, खासकर बांग्ला भाषी बरसों से रह रहे हैं, उन्हें इस तरह की धरपकड़ का डर सता रहा है। सेक्टर 58 में रहने वाले करीब 200 माइग्रेंट्स इस डर से असम लौट गए। सोचिए, जो रोजी रोटी के लिए गरीब लोग तरह तरह का काम धंधा करते हैं, किसी का बच्चा पढ़ रहा है 10 साल से, कोई 15 साल से रह रहा है, अचानक डर से भागा छोड़कर कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। वहाँ के लोगों का आरोप है कि उनके परिवार वालों को पुलिस अचानक उठाकर ले जा रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है, और ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे सबके सब क्रिमिनल्स। असम के सेमनल इस्लाम का कहना है कि मैं 15 सालों से गुरुग्राम के इस इलाके में रह रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में ही केस स्टडी है। मेरा परिवार और बच्चे यहाँ रहते हैं। गुरुग्राम मेरे लिए सेकंड होम की तरह है। हमारे तमाम रिश्तेदार यहाँ रह रहे हैं। सबके पास भारतीय नागरिक होने के आइडेंटिटी प्रूफ हैं। फिर भी कई लोगों को कम्युनिटी सेंटर में ले जाकर डिटेन किया गया है। हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे हम क्रिमिनल हैं, जबकि हम भारतीय हैं। अब उन लोगों की तकलीफ का अंदाजा लगाइए। इसलिए मैं ऐसे लोगों की तलाश में जा रहा हूँ। हालांकि मुझे ये भी कहा गया कि अब
जिन बस्तियों में ऐसे लोग रहते थे वो बहुत सारी बस्तियां खाली हैं, या जो लोग वहाँ रह रहे थे उन्हें अंदेशा था कि पुलिस मारेगी, पीटेगी, परेशान करेगी, कुछ रिश्वत की भी खबरें आई, तो वो कहीं छिपा के यहाँ वहाँ रह रहे हैं। तो ये आज जाकर मैं भी देखूंगा कि इनके पास क्या कार्ड है, क्या आइडेंटिटी कार्ड है, और 10 साल 20 साल से रह भाई, तो बहुत आसान है, 5 मिनट में पता चल जाएगा कि भाई पश्चिम बंगाल के किस जिले में उसके माता पिता हैं, क्या उसका ओरिजिन है और उसका क्या कनेक्शन है, या वो बांग्लादेशी है या नहीं। उसके लिए आप डिटेन करके किसी को भी ग्रुप में, झुंड में सबको सब पकड़ के ले जाएं और सबको कहें बांग्लादेशी है। उसी में है कि यही एक पनाहुल इस्लाम का कहना है कि हम सभी डर में हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। हम रात इस डर से सोते हैं कि अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाएगा और पेपर मांगेगा। जो लोग अपने पेपर दिखा रहे हैं उन्हें भी पकड़कर ले जाया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में और कुछ है, उससे पहले भास्कर की एक खबर बताऊं। दैनिक भास्कर में एक खबर है कि गुरुग्राम पुलिस पर बंगालियों को पकड़ने का आरोप, बांग्लादेशियों के शक में होल्डिंग सेंटर भेजे, 74 लोग को भेजे। असम पुलिस कांस्टेबल का बेटा भी शामिल है। जरा इसमें सोचिए, एक ये खबर भी है कि असम पुलिस कांस्टेबल का एक बेटा, असम औद्योगिक सुरक्षा बल के कांस्टेबल सन्नत अली के बेटा फुल को भी होल्डिंग सेंटर में भेजने का आरोप लगाया गया है। असम के बारपेटा जिले के बारवाला गांव का निवासी और कॉलेज की परीक्षाएं पूरी करने के बाद 13 जुलाई को गुरुग्राम पहुंचा था। सेक्टर 10 में एक निर्माण स्थल पर काम शुरू हुआ। सन्नत अली के मुताबिक रविवार सुबह पुलिस ने अशरफुल और बारपेटा के 8 लोगों को काम के दौरान हिरासत में लिया। अली का आरोप है कि उनके बेटे ने वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट जैसे वैध दस्तावेज दिखाए, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और अवैध बांग्लादेशी उसे बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना सेवा पहचान पत्र, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में है असम औद्योगिक सुरक्षा बल में, और मतदाता पहचान पत्र जैसे अतिरिक्त दस्तावेज भेजे हैं। असम पुलिस के एक अधिकारी ने भरोसा दिया है कि अशरफुल की रिहाई के लिए हरियाणा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब ये तो चूंकि सरकारी नौकरी में है, असम औद्योगिक सुरक्षा बल में है, तो इनकी असम पुलिस मदद भी कर सकती है और कोऑर्डिनेट भी कर सकती है। हेमंत बिस्वा कि वहाँ सरकार है। लेकिन जो लोग इतने रिसोर्सफुल नहीं है, जो ड्राइवर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, किसी और तरह का काम करता है, रेडी खोमचे लगाता है, ठेले लगाता है, या हाउसिंग सोसाइटी में सैकड़ों लोग और पति पत्नी हाउसिंग सोसाइटी में काम करते हैं, कोई गार्ड का काम करता है, कोई हाउस हेल्प का काम करती है महिला। उनके लिए कौन उनकी सिफारिश करेगा? कौन बताएगा कि ये 20 साल से यही हैं और इनका घर परिवार पश्चिम बंगाल में भारतीय नागरिक है? उन सब में डर है। तो एक ये है। उसी में ममता बनर्जी की तरफ से कहा भी गया है कि ये एक तरह से अल्पसंख्यक मतदाताओं को दबाने की राजनीतिक साजिश है, और उन्होंने इस तरह से ममता बनर्जी ने सरकार की भूमिका पर बहुत सवाल खड़े किए। टाइम्स ऑफ इंडिया में ही उस खबर को मैं आगे और बताता हूं कि एक महिला सुखी बीबी जो सेक्टर 69 और 70 की हाउसिंग सोसाइटी में डोमेस्टिक हेल्प का काम करती है, उनका कहना है कि वो लोग हमारे परिवार से 5 लोगों को पकड़ कर ले गए। मेरे पति घर पर नहीं थे, अब मेरे पति और बच्चे शहर छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ रहने पर उन्हें भी गिरफ्तारी का डर है, मैं भी डर से काम पर नहीं जा रहा हूँ। मतलब सबकी रोजी रोटी। मेरे कई दोस्त गुरुग्राम में रहते हैं। कुछ दोस्तों ने मुझे परसों रात ये सूचना दी और कहा कि कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि हमने अपने डोमेस्टिक हेल्प को या अपने ड्राइवर को अपने घर में रख रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ का रहने वाला है, मतलब वो बांग्लादेशी नहीं है, भारतीय नागरिक है, हमारे साथ 15-20 साल से काम कर रहा है, उसका परिवार कोलकाता में कहीं रहता है या बंगाल के किसी ज़िले में। हम जानते हैं, हम कैसे उसको वहाँ उसके हाल पर छोड़ दें कि पुलिस उसे मारे पीटे टॉर्चर करे। ऐसे कई लोगों ने मुझे गुड़गांव के लोगों ने बताया, गुरुग्राम के लोगों ने बताया। इसी में असम के रहने वाले शरीफुल अली के 2 भाइयों को पुलिस ने डिटेन किया। उनका कहना है कि वो अपने भाइयों के साथ बलियावास बस्ती में अपने घर पर थे, तभी पुलिस आई और उनके साथ बस्ती के 26 लोगों को वेरिफिकेशन के लिए थाने ले गई। आधे लोगों को रेंडमली छोड़ दिया कि आपका वेरिफिकेशन बाद में होगा, लेकिन 13 लोगों को डिटेन किया गया, जिनमें उनके 2 भाई भी हैं। असम के धुबरी के रहने वाले शरीफुल का कहना है कि उन्होंने पुलिस को अपने भाई के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और NRC स्टेटस की जानकारी दे दी, फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा गया है। भाई के फ़ोन को पुलिस ने जब्त किया है, पुलिस के पास फ़ोन है, उनसे बात नहीं करने दिया जा रहा है, ये भी आरोप है। अब सोचिए जरा कि सब कुछ होने के बाद शक के आधार पर या आपकी मंशा जो भी आप इस तरह की हरकत कर रहे हो। और दूसरी बात, ये जांच होनी चाहिए कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, बिना वर्दी के कौन लोग जा रहे हैं। CID करें, कुछ CID वाले, मतलब इसीलिए डर का माहौल बना है कि ये इस तरह से हो रहा है। और मारना पीटना, आप अगर लगता है बांग्लादेशी हैं, कागज पत्तर देखिए और उसके बाद उसको डिपोर्ट करना, रिपोर्ट कीजिए, जो भी प्रक्रिया अपनाइए। लेकिन
50 बांग्लादेशी कल को पकड़े जाएं और उसकी वजह से 3000 या 5000 पश्चिम बंगाल के लोगों को टॉर्चर कर दिया जाए, या 4000 2000 लोग डर से छोड़कर चले जाएं, यहाँ से रोजी रोटी उनकी की समस्या हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके बाद इसी में है बलियावास, गुड़गांव के बलियावास इलाके के एक शख्स का दावा है, टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से बता रहा हूँ, कि उनके इलाके से बहुत से लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पकड़ कर ले गई, हमें तो छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी डिटेन किए गए हैं। उनका एक गंभीर आरोप है कि सेक्टर 103 से पुलिस ने 11 लोगों को पकड़ा, उनके साथ मारपीट की, उन्हें तब छोड़ा गया जब उन्होंने पुलिस को 1,20,000 रुपये दिए। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने रिश्वत लेकर छोड़ने की इस घटना का खंडन किया है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है। और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, मैंने बताया, वे कारपेंटर, मजदूर और इस तरह के लोग हैं। एक दो और केस स्टडी है। इसी तरह एक आसिमान बीबी है, उनका कहना है हमारे पति को 6 दिन पहले ले जाया गया है, परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। मेरे पति कार सफाई का काम करते हैं, उनके पास सारे कागज़ हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ रखा गया है। इस महिला का कहना है कि हम यहाँ 12 साल से रह रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, अचानक मेरे पति को पकड़ लिया गया। तो ये टॉर्चर की खबरें, पुलिस की बदसलूकी की खबरें, लोगों को परेशान करने की खबरें, क्योंकि वो बांग्ला बोलते हैं, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के, क्योंकि गरीब लोग हैं और क्योंकि मुसलमान हैं, और उसमें असम के लोग भी हैं। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? द वायर में मैं देख रहा हूँ, अलीशान जाफरी और श्रुति शर्मा की रिपोर्ट है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि आज ही सुबह खबर छपी है कि 19 जुलाई को पुलिस ने कम से कम 74 प्रवासी श्रमिकों को हिरासत में लिया। अंग्रेजी में रिपोर्ट है, मैं हिंदी तर्जुमा कर रहा हूँ, जिसमें 11 पश्चिम बंगाल के और 63 असम के हैं। वो संदिग्ध विदेशी नागरिक उन्हें माना जा रहा है और होल्डिंग सेंटर में ले जाया गया। और अभी सेक्टर 10 में 200 से ज़्यादा लोग हिरासत में। मैं फिर कहूँगा, अगर अवैध घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उसके साथ जो भी कानूनी प्रक्रिया है डिपोर्ट करना कीजिए, लेकिन जो तरीका और सलीका है वो गलत है। इसी में है हाफिजुर शेख ने गुरुग्राम में एक शराब की दुकान के बाहर सफाई कर्मचारी के रूप में अपनी पहली पाली पूरी की। पुलिस ने रोक कर उससे पूछताछ की। शेख ने सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन फिर उनसे नागरिकता सत्यापित करने के लिए पहचान पत्र मांगे गए। उनके पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, अन्य दस्तावेज फ़ोन में थे। फिर भी पुलिस ने कहा कि ये सब पर्याप्त नहीं है, और उसके बाद उनके साथ भी इस तरह से बात की गई और उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने कहा कि ये लोग हिरासत में नहीं हैं। मिनिस्ट्री के दिशा निर्देशों के अनुसार होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जहां संदिग्ध बांग्लादेशियों को रखा गया है। लेकिन सवाल उठता है, संदिग्ध होने के आधार पर आप सैकड़ों लोगों को ऐसे डिटेन करके, टॉर्चर करके, मारपीट करके ये कर सकते हैं क्या? कानून तो ये कहता है, हम लोगों ने बचपन से सुना है, शायद अगर मुझे ठीक से याद है, कि 100 कसूरवार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो। 100 या ऐसे कुछ है, याद नहीं आ रहा ठीक से। तो यहाँ तो बेगुनाह लोग जो भारतीय हैं, जो पश्चिम बंगाल के हैं या असम के हैं, जिनके पास सारे कागज पत्तर हैं, उनके साथ इस तरह की बदसलूकी, टॉर्चर और डिटेन करने की खबरें आ रही है। इसी में द वायर ने गुरुग्राम के खटोला गांव के एक मोहल्ले का दौरा किया, जो अपनी असमिया मुस्लिम आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ भी निवासियों ने बताया कि 2000 लोग रहते थे, लेकिन जब वायर ने दौरा किया तो कॉलोनी पूरी तरह से खाली थी। 10-12 महिलाएं थीं जो अपने पतियों और अन्य पुरुष रिश्तेदारों से मिलने की तैयारी कर रही थीं, जो हिरासत केंद्रों में हैं। महिलाओं का कहना है कि खासतौर से पुरुषों को टारगेट किया जा रहा है। कार्रवाई के बाद पूरा मोहल्ला असम के धुबरी भाग गया, जहाँ के वो लोग रहने वाले हैं। जब हमारे पति और अन्य रिश्तेदार हिरासत केंद्रों में सड़ रहे हैं तो हम कैसे जा सकते हैं? इस तरह से कुछ महिलाएं अपने परिवार वालों से मिलने के लिए वहाँ इंतज़ार कर रही हैं। तो बहरहाल ऐसी बहुत सारी और सबको यही लग रहा है कि भाई हमारा क्या कसूर है? क्या हम बांग्ला बोलते हैं इसलिए हम बांग्लादेशी हो गए, इसलिए हम क्रिमिनल हो गए, इसलिए हमारे साथ क्रिमिनल की तरह बर्ताव किया जाए? पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच ही रहने वाली अमानुर शेख ने कहा, रहने वालों की कॉलोनी में रहने वाले अमानुर शेख ने कहा कि हमें सिर्फ इसलिए हिरासत में लिया जाता है क्योंकि हम बंगाली बोलते हैं। क्या इस देश में बंगाली बोलना अपराध है? और जो माहौल बनाया गया उसकी वजह से कोई भी आकर हमें बांग्लादेशी कह सकता है, इस तरह से है। बहुत परिवारों की के साथ जो बदसलूकी, टॉर्चर, मार पिटाई और ऐसी घटनाएं हैं, उसकी खबरें 2-3 वेबसाइट में छपी है। लेकिन कोई चैनल इस तरह से इसको सरकार, पुलिस
जिस तरह से हरकत कर रही है उस पर सवाल नहीं उठाएगा, सीधे मान लेगा सब बांग्लादेशी हैं, क्योंकि मुसलमान होना, बांग्ला बोलना काफ़ी है। तो बहरहाल गुड़गांव में जा रहा हूँ, गुरुग्राम, बार बार मैं गुड़गांव बोलता हूँ, गुरुग्राम हो गया। देखता हूँ लोगों से अगर मुलाकात हो पाती। कुछ लोगों ने कहा कि शाम को शायद कुछ लोगों से मुलाकात होगी जब वो लोग काम के बाद लौटते हैं। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर बस्तियाँ खाली हो गई हैं, तो शायद मिलना मुश्किल होगा। देखते हैं। फिलहाल नमस्कार।